पिछले 2 साल में सिर्फ एक ही सेक्टर का बोलबाला रहा है, सही पहचाना, आईटी सेक्टर का। अरे आईटी सेक्टर का जोश तो इस कदर हो गया था कि बहुत सारे माँ बाप चाहते थे कि उनका बच्चा माँ की कोख से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पैदा हो। बट 2022 आते आते बहुत सारी आईटी कंपनीज के शेयर प्राइस आधे हो गए और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को भेड़ बकरी की तरह निकालने लग गई। तो ये 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो आईटी सेक्टर इतना ऊपर चले गया और वापस नीचे आ गया? यही बात करेंगे आज के वीडियो में। It's been a tough year for many industries in India, but some businesses have actually been growing. Software services is one sector. तो ये बात है मार्च 2020 की, जब पैंडेमिक आया था, जिससे दुनिया के सारी देशों की इकोनॉमी में रिसेशन आया था। दुनिया भर के बाजार में भारी बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं और वजह है कोरोना वायरस। बिकवाली की स्थिति जो है बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये रिसेशन कंटिन्यू ना हो, इसलिए दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, जिससे रिसेशन में भी बिजनेस चलते रहे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे और अपना बिजनेस ज्यादा एफिशिएंटली रन कर पाएंगे। To try and protect the world's largest economy from the impact of the outbreak, the Federal Reserve has cut interest rates by 0.5 percentage point. गवर्नमेंट्स का ये डिसीजन बहुत सही रहा। दुनिया भर के शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तेजी आई, जैसे कि इंडिया की निफ्टी और अमेरिका का डाउ जोन्स सिर्फ 8 महीने में फुल्ली रिकवर हो गया। बट कोरोना वायरस के आने के बाद स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेजी एक दूसरी चीज में आई थी, इंटरनेट यूजर्स में। COVID-19 has forced the world deeper into the digital age. It seems more people are connected virtually than ever. क्योंकि पूरी दुनिया उस समय अपने घरों में बंद थी, तो उस समय लोगों ने सिर्फ एक काम किया, मोबाइल चलाया, जिस वजह से फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल जैसी कंपनीज ने बहुत पैसा कमाया। अब इन सारी आईटी कंपनीज को लगा कि यही सही समय है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने का, नए नए ऑफिस खोलने का, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सबको मोबाइल चलाने की आदत लग गई है। अब इतने यूजर्स आ रहे हैं तो और एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे ना इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बस फिर क्या था, इन कंपनीज ने बिजनेस में ताबड़तोड़ एक्सपेंशन किए, बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करे, क्योंकि रिसेशन में इंटरेस्ट रेट भी तो कम है, उसका भी तो फायदा मिलेगा। फिर क्या था, 2 साल मार्च 2020 से मार्च 2022 तक आईटी सेक्टर में बूम आ गया। आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज को दामाद जी जैसी इज्जत मिलने लग गई। अरे 100% हाइक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता था। मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिलने वाले को जानता हूँ जिसने 6 महीने में 3 जॉब चेंज किए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सैलरी होगी। वाओ। पर इन 2 साल में जब इंटरेस्ट रेट कम थे, सबने खूब पैसा खर्च किया, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा दिए। और हाँ, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, जिसके कारण लोग अपने घर के बाहर निकले, जिससे स्मार्टफोन का यूसेज अपने आप कम हो गया। फिर क्या था, 2022 आते आते आईटी कंपनीज की ग्रोथ रुक सी गई। अब आप तो जानते ही हो, जब कंपनीज की ग्रोथ रुक जाती है तो स्टॉक मार्केट में कैसी ठुकाई होती है। और वही हुआ, 6 महीने में आईटी कंपनीज के शेयर 30% से ज्यादा गिर गए। रिजल्ट सीजन की कमजोर शुरुआत हुई, टीसीएस के नतीजे किसी भी एंगल से आप देखें खराब है, अच्छा कुछ है ही नहीं। अब इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर आने लग गया आईटी कंपनीज पे। इन्वेस्टर पूछने लग गए, ये शेयर क्यों गिर रहे हैं? आईटी कंपनीज ने रिप्लाई किया, वो ग्रोथ नहीं हो रही है ना इसलिए। तो इन्वेस्टर्स ने बोला, हम वो नहीं जानते, कुछ भी करके ग्रोथ लाओ, प्रॉफिट लाओ, वरना और गिरा देंगे शेयर को। अब डर के मारे सारी आईटी कंपनीज का दिमाग घूम गया और कंपनी के मालिकों ने सोच लिया कि अब कुछ भी करके एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे, मतलब एक्स्ट्रा लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, हायरिंग बंद करनी पड़ेगी और जहां जहां धंधा नहीं चल रहा है वहां के ऑफिसेस बंद करने पड़ेंगे। We also have to basically manage our growth and expenses in line. फिर आया आज तक का सबसे बड़ा ले ऑफ, जिसमें कंपनीज लाइक मेटा, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ने 25,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। और अब तो खबर ऐसी आ रही है कि गूगल भी ले ऑफ करने वाली है। पर आप ये मत सोचना कि हमारे देश की आईटी कंपनीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे देश की आईटी कंपनीज के मेजर क्लाइंट्स अमेरिका के ही है, जिस वजह से विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज ने रिसेशन के डर से हायरिंग स्लो कर दी है और कुछ फ्रेशर्स के तो ऑफर लेटर भी रिवोक कर लिए। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शीर्ष आईटी और टेक फर्मों ने पहले तो ज्वाइनिंग डाली और फिर 3-4 महीने बाद ऑफर लेटर को कैंसिल कर दिया। तो यह आईटी सेक्टर के फॉल का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट। क्योंकि आईटी कंपनीज को लगा कि जो लॉकडाउन में इंटरनेट बूम आया था वो कंटिन्यू रहेगा,
इसी वजह से तो उन्होंने अपना वर्कफोर्स बढ़ाया था, नए नए बिजनेस स्टार्ट करे थे, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट भी तो बहुत कम था। बट जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ रुक सी गई और इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ गए। Today, the Federal Reserve is expected to announce another interest rate hike to slow down inflation. इवन फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने तो मान लिया है कि इंटरनेट यूजर्स को लेकर उनका प्रिडिक्शन गलत रहा। बट अब एनालिस्ट का मानना है कि वर्स्ट ओवर हो चुका है और जल्द ही आईटी सेक्टर में वापस डिमांड आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही अप्स एंड डाउन्स आते रहे पर लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने आईटी वाले दोस्तों के साथ शेयर करें।